जय श्री राम। माँ, माँ, मेरा राम, मेरे अयोध्या का राजा, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव, अपने राज्य का, अपनी प्रजा का हितैषी भव, सबके दुखों का हारता भव, प्रजा पालक भव, प्रजा रक्षक भव। मैं जानती हूं मेरा राम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, सबका भला करेगा, सबका आशीर्वाद पाएगा। चारों ओर राजा राम की जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय। आज मैं तुझे अपने हाथों से भोजन करवाऊंगी। माँ, नहीं, ना मत कहना। भोजन करो, उसके बाद जाकर महाराज के दर्शन करो। पहला आशीर्वाद उनसे लेना। राम, तुम्हारे अंगरक्षक कहाँ हैं? और तुम्हारे शास्त्र? माँ वो हाँ, समझ गई। वो सब लोग तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे ना, तो सुमन जी भी शायद औपचारिकता भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ, तुम मेरे साथ आओ ना राम। नहीं माँ, वो मेरा आसन नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब तो तुम्हारा सिंहासन अयोध्या का राज सिंहासन है। राम, तेरी माँ की गोद भी तो तेरा सिंहासन है ना। राज सिंहासन राजा का सिंहासन है, और मेरे राम का सिंहासन उसकी माँ की गोद है। तो अपनी माँ की गोद को भूल तो नहीं जाएगा राम। नहीं माँ, जिस दिन राम अपनी माँ को भूल जाएगा, उस दिन वो जीवित नहीं रहेगा। और माँ, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब मुझे धर्म के आसन पर बैठना होगा। तेरे पिताजी तेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं, तुझे राज सिंहासन पर बैठकर राजा बनाने के लिए, तपस्वी बनने के लिए नहीं। परंतु माँ, मेरा राज्य अभिषेक नहीं होगा। माँ, आज से मुझे धर्म की शैया में सोना है, धर्म के आसन पे बैठना है, कंदमूल फल खाना है, मुनि वेश धारण करके इसी समय वन जाना है। ये कैसी पागलों की सी बातें कर रहा है तू? अपनी माँ के साथ हंसी ठट्टा करना अयोध्या के राजा को शोभा नहीं देता राम। ये कैसी भयंकर बात की है तूने राम। परंतु यही सत्य है।
माँ, पिताजी ने छोटी माँ को वचन दिया है जिसके अनुसार मेरे प्रिय भाई भरत का राज्याभिषेक होगा, मेरा नहीं। और मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं महारानी? राम को 14 वर्ष का वनवास? महारानी, क्या इसके लिए महाराज की अनुमति है? गुरुदेव, ये महाराज की ही आज्ञा है राम के लिए। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? राम, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे पिताजी ने कैसे कह दिया तुम्हें वन जाने के लिए? तुम्हारे राज्याभिषेक को लेकर तुम्हारे पिताजी कितने उत्साहित थे। सुबह भी नहीं होने दी, निर्णय ले लिया कि तुम अयोध्या के राजा बनोगे। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा है? मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती। राम, तुझे पता है तेरे पिताजी तुझे बहुत प्यार करते हैं। एक पल भी तो उनकी आंखों से दूर होता है ना, तड़प उठते हैं वो। और वो तुझे 14 वर्ष? मैं बात करूंगी महाराज से जाके। मैं बात करूंगी। मैं बात करती हूँ उनसे जाकर। माँ, माँ, पिताजी पहले से ही दुखी हैं। उन्हें और दुखी करोगी? पर मैं ये कैसे मान लूं राम कि तुम्हारे पिताजी ने अपना विचार बदल दिया है? और क्यों? ये सब झूठ है राम। सब झूठ है राम, सब झूठ है। माँ, आपका ये राम कभी झूठ बोलेगा क्या? लेकिन तेरे स्थान पर भारत का राज्याभिषेक कैकेयी मानेगी ही नहीं। वो तुम्हारे साथ ये अन्याय होने ही नहीं देगी राम। भारत उसका पुत्र है, पर भारत से अधिक वो तुझे चाहती है, तुझे प्यार करती है। और फिर कैकेयी की भी तो यही इच्छा थी कि तेरा राज्याभिषेक हो। इच्छा थी माँ, परंतु आज छोटी माँ चाहती है कि भारत का राज्याभिषेक हो।
मैं इसे आपकी महत्वाकांक्षा ही कहूंगा महारानी, और कदाचित आपने इस महत्वाकांक्षा के परिणाम के विषय में सोचा ही नहीं। इसका परिणाम तो एक ही है गुरुदेव, मेरा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। नहीं महारानी, भरत राजा नहीं बनेगा। राम को राजा बनाने का निर्णय महाराज के साथ साथ संपूर्ण राजसभा का भी था, और राजसभा कभी भी भरत को राजा बनाने का निर्णय नहीं लेगी। बहुत से सदस्य इसका विरोध करेंगे, और सबसे पहला विरोध ये सुमंत करेगा। अरे सुमंत, आप अपनी मर्यादा में रहिए। क्षमा महारानी, परंतु मर्यादा का उल्लंघन आप कर रही हैं। आप जो चाह रही हैं उसमें अयोध्या और रघुकुल का विनाश दिखाई दे रहा है। सुमंत! महारानी, आपके सामने आपकी मां का उदाहरण है, जो अपने पति कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति की मृत्यु चाहती थी। उनका भी हट आप जैसा ही था। वो पंछियों की भाषा जानना चाहती थी, और आपके पिता महाराज अश्वपति पंछियों की भाषा जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि यदि उन्होंने पंछियों की बात आपकी माता को बताई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु आपकी मां ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर महाराज अश्वपति ने उन्हें उनके मायके भेज दिया था। अयोध्या नरेश को आपको भी आपके मायके भेज देना चाहिए था। महारानी, आपकी ये दो वरदानों के हट में अयोध्या का सर्वनाश छिपा है। कोई बोले या ना बोले, परंतु अयोध्या राज्य का ये सेवक आज बोले बिना नहीं रह सकता। महारानी, राम भगवान की प्रतिमा है, आप उन्हें वनवास भेजकर अविचार कर रही हैं। मर्यादा का पालन करने वाले कौशल्यानंदन राम पर, अयोध्या की समस्त प्रजा पर अन्याय कर रही है। अमात्य सुमंत, प्रजा की भावना को आपके सामने उचित प्रदर्शित कर रहे हैं महारानी। यदि आपने ये दोनों वरदान मांगने का हठ नहीं छोड़ा तो आपकी छवि कलंकित हो जाएगी। महारानी, आप अपना आदर सम्मान खो बैठेंगी। मनुष्य कहीं से भी गिरकर उठ सकता है, किंतु किसी की दृष्टि में गिरने के बाद कभी नहीं उठ पाता। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप ये दोनों वरदान मांगकर अयोध्या के प्रजा की दृष्टि में मत गिरिए। ये दोनों वरदान मांगना उचित नहीं है महारानी। गुरुदेव, मैं समझती हूँ, मैंने अपने दोनों वरदान मांगकर कोई अनुचित काम नहीं किया। इससे किसी का भला होता हो या बुरा, इसे विधि का विधान समझना चाहिए। सुमंत, भरत को कैकेयी देश से अयोध्या बुलाने का प्रबंध किया जाए। गुरुदेव, राम के राज्याभिषेक के लिए जो जो तैयारियां हुई, अब वो भरत के राज्याभिषेक में काम आएंगी। ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है उर्मी कि भरत को बुलाने के लिए दूत कैकेयी देश जा रहा है। अब मांडवी और श्रुतकीर्ति भी आ जाएंगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अब भरत और शत्रुघ्न भी राज्याभिषेक के लिए
यहाँ अयोध्या में मौजूद होंगे। परंतु कैकई देश अयोध्या से इतनी दूर है कि भरत और शत्रुघ्न राज्याभिषेक के लिए समय पर पहुंच ही नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दूत भेजे क्यों जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम भैया का राज्याभिषेक भरत और शत्रुघ्न के आने तक रोक दिया गया है। अरे पता है, रघुनंदन राम का राज्याभिषेक रोक दिया गया है। राजकुमार भरत राजा बनेंगे और रघुनंदन 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें केकई की कोई कुटिल चाल है। नहीं राम, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। केकई ऐसा कर रही है। वो तो तुम्हें भी अपना पुत्र ही मानती है। ये सत्य नहीं है राम, ये सत्य नहीं हो सकता। यही सत्य है मित्र। इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं भाई। स्त्री को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। ये सब कई का किया धरा है। पहले उसने राजा को अपनी मुट्ठी में रखा और अब समय आने पर संपूर्ण राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। पता नहीं उस पापन को क्या सूझा। महारानी की मति भ्रष्ट हो रही है। पेड़ पर बैठकर वो पेड़ की हरी भरी डालियां काट रही है। कैकई, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सदा कहती थी कि राम तुम्हें भरत से भी अधिक प्रिय है। तो फिर राम को राज सिंहासन देने के बदले में दरभासन देने का तुमने कैसे सोच लिया? राजभवन के स्थान पर निर्जन वन तुम कैसे दे सकती हो? सारी अयोध्या जानती है कैकई कि तुम कौशल्या दीदी को कितना आदर देती हो। तुम उन्हें अपनी दीदी कहती हो, तो फिर उनके साथ ये सौतेया दाह क्यों किया तुमने? क्यों किया कैकई? जरा सोचो कैकई, क्या राम के बिना भरत राज्य करेगा? क्या सीता और लक्ष्मण अयोध्या में रहेंगे? राम के बिना हमारे पति महाराज दशरथ की क्या दशा हो गई है? क्या तुम्हें ध्यान है? कैकई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, भले तुम भरत को राज सिंहासन दे दो, परंतु मेरे राम को 14 वर्ष वन ना भेजो कैकई, ना भेजो। ये तो तुम भली भांति जानती हो कैकई कि भरत के राज्य में राम कभी विघ्न नहीं डालेगा, वो कभी हस्तक्षेप भी नहीं करेगा और विद्रोह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कैकई, तुम महाराज दशरथ से ऐसा दूसरा वर मांग लो कि राम अयोध्या छोड़कर गुरु के घर जाकर रहे। सुमित्रा ठीक कह रही है कैकई, उसकी बात मान लो, नहीं तो कलंक की स्वामिनी बन जाओगी तुम। कैकई, और यदि तुमने कोई हंसी ठट्टा किया है तो शीघ्र ही बता दो ताकि ये तनाव दूर हो जाए।